आज हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में कि हैमर कैंडल क्या होती है। हैमर कैंडल दो टाइप की होती है। पहली होती है बुलिश हैमर, सेकंड होती है बेयरिश हैमर। ये बुलिश हैमर हो गई और ये बेयरिश हैमर हो गई। ये दो टाइप्स की हैमर्स होती हैं। इनका ये लो हाई क्लोज कैसे है वो आप देख लो एक बार। हैमर कैंडल बेयरिश मूवमेंट के अंदर ऐसे दिखाई देती है यहाँ से, फिर ये ग्रीन कैंडल बन गई, यानी कि ये हैमर कैंडल बन गई। फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके या फिर अपना ट्रेंड चेंज करता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो ये इसको हम ट्रेड करते हैं इस जगह पर। देखेंगे अभी एग्जांपल में जाके, अभी बेसिक समझ लीजिए इसका। इसी प्रकार रेड कैंडल भी बनती है, प्राइस आता रहता है यहाँ तक, और मार्केट फिर यहाँ से बुलिश हो जाता है इस कैंडल्स को बनने के बाद, और हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं इस जगह पर। ये हमारी एंट्री हो जाती है इस जगह की, ये अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। ये जो हैमर कैंडल्स होती हैं ये एक अल्फ़ाबेट टी के जैसे दिखाई देती हैं बिल्कुल। हैमर कैंडल के अंदर ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है अपना बॉडी, और ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है अपना बिक। और जो विक होता है ना, विक, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। मतलब ये बॉडी के 2 गुने के बराबर है, 2 गुने से ज़्यादा है, तभी हम इसको हैमर कैंडल बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये बॉडी है ना, ये वाला पोर्शन है, ये बॉडी, ये कम से कम 2 गुना या 2 से ज़्यादा, या ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। क्या चीज़? ये बिग। तब इसको हम क्या बोलेंगे? हैमर कैंडल। नहीं तो हम इसको हैमर कैंडल नहीं बोलेंगे। और सेम टू सेम यही सिचुएशन इसके अंदर होती है, रेड कैंडल के अंदर, तभी हम इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। अगर हैमर कैंडल के ऊपर ये बिग हो तो क्या हम इसको हैमर कैंडल मानेंगे? तो अगर इसके ऊपर बेक हल्की फुल्की है, ऐसे छोटी सी दिख रही है, बिल्कुल डॉट सी, तो हम मान लेंगे हैमर कैंडल है। लेकिन इसके ऊपर अगर ये हैमर कैंडल बड़ी वाली ऐसे बेक दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो हम इसको हैमर कैंडल नहीं मानेंगे, बल्कि हल्का सा है डॉट सा, तो हम मान लेंगे कि हैमर कैंडल है। ये जो हैमर कैंडल के नीचे जो बिक बनी होती है, ये बिक जितनी बड़ी होती है उतनी अच्छी हैमर कैंडल बनती है, या पर उतनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी निकल के आती है। इस हैमर कैंडल के अंदर क्या होता है कि मार्केट यहाँ तक आया तो था, इस जगह तक प्राइस लेके आए थे, लेकिन मार्केट और डंप हुआ यहाँ तक, मार्केट प्राइस यहाँ तक गई थी, सेलर्स यहाँ तक लेके गए, लेकिन बायर्स एक्टिव हो गए इसी फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट जोन होगा। इस सपोर्ट जोन के आसपास जो सेलर्स थे वो तो हो गए वीक, और बायर्स हो गए एक्टिव। जैसे ही बायर्स आए और मार्केट को लेके आ गए यहाँ तक, और प्राइस को कर दिया इस जगह पे क्लोज। चाहे आप 1 डे कैंडल फ्रेम पे देख लो या 1 मिनट कैंडल फ्रेम पे चेक कर लो, जैसे ही प्राइस इस जगह पर क्लोज हो गया तो एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल मिलता है इस जगह से। तो अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में कि एग्जांपल्स कैसे हैं और कैसे यूज करते हैं, और इनको कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। इस सपोर्ट पर ये हैमर कैंडल मिल रही है, तो ये कैंडल चेक करो आप एक बार, ये हैमर कैंडल बन रही है। इस हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो इस जगह पर। ये ट्रेड किया, मार्केट गया और स्टॉप लॉस हिट करा देगा आपका। लेकिन अगर आप यही कैंडल अगर इस जगह पर होती और यहाँ पर आप ट्रेड करते, क्योंकि ये एक हैवी सपोर्ट है, आप बैक में जाकर चेक करोगे तो आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर कितना तगड़ा सपोर्ट है, ये यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट हो गया, और फिर इस जगह पर फिर से सपोर्ट है। आप इस जगह पर इस हैमर कैंडल को ट्रेड करोगे तो इस जगह पर ये चांसेस हैं कि ये फेल हो सकती है, और जो कि हल्का सा प्रॉफिट देने के बाद ये फेल ही होगी। तो लेकिन अगर ये कैंडल इस जगह पर होती तो आपको फुल चांसेस थे कि मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। तो हमेशा सपोर्ट पर एक चीज़ याद रखना, अगर हैमर कैंडल आपको ट्रेड करनी है तो सपोर्ट पर हमेशा ट्रेड करो उसको। जैसे ये सपोर्ट है तो इस पर बननी चाहिए, ये नहीं। और किस तरीके से नहीं बननी चाहिए, जैसे मार्केट इस जगह पर क्रॉस कर गया, यहाँ पर नहीं बनी, दूसरी बार क्रॉस कर गया, फिर नहीं बनी, तीसरी बार क्रॉस कर गया, और फिर आपको हैमर कैंडल बना, तो क्या होगा,
सेलर्स का डोमिनेंट ज़्यादा हो रहा है इस साइड, तो मार्केट के चांसेस कम है ऊपर जाने के। लेकिन मार्केट क्या करे, आपको एक बार प्राइस ऊपर से आता हुआ दिखे और इस जगह पर हैमर कैंडल बना दे, या पर हल्का हल्का सा कंसोलिडेशन फेस करके एक हैमर कैंडल बनाता है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बार बार सपोर्ट को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद हैमर कैंडल बनाकर फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर चांसेस कम है उसके। ये हमारा हो गया सपोर्ट। इस सपोर्ट को मार्केट ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वापस जाता है और ये क्या हैमर कैंडल बनाता है, मतलब इसकी बॉडी छोटी सी और पूरी बैक इतनी लंबी। तो ये इसको जैसे ही क्रॉस करता है हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, और ये एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका लो। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस किया मार्केट देखिए कितनी बड़ी रैली दिया है। ये देखिए एक और हैमर कैंडल, इस हैमर कैंडल का ये सपोर्ट चेक करिए एक बार, सपोर्ट कहाँ पर है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट ऊपर क्लोज हो गया। और इस हैमर कैंडल को ये जैसे ही क्लोज करता है हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे। ये हमने एंट्री बना ली और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और फिर देखिए टारगेट कितना बड़ा मिला था। ये हमारी एक साथ दो हैमर कैंडल बनी हुई है। अब देखिए इस जगह पर ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा टॉप पे ये रेजिस्टेंस मान लो, और एक ये सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इस हैमर कैंडल को अगर हमें ट्रेड करना है तो कहाँ करें, इस कैंडल का ब्रेक नहीं किया, ये वाली कैंडल स्लो डाउन हुई और नीचे डंप हो गई, वापस बुलिश हुई कैंडल और इसका ब्रेकआउट दिया, और ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट कितना डंप हुआ है यहाँ से। तो ये देखिए अगर मार्केट को देखो तो कम से कम 255 पॉइंट, और यहाँ तक देखो तो आप 173 पॉइंट, यानी कि एक क्रैश सिनेरियो टाइप से बनाया था। और दूसरी चीज़ अगर एक और देखो तो यहाँ पे सपोर्ट है, ये देखिए मार्केट इस सपोर्ट्स को बिना हिट किए ऊपर चला गया, तो चांसेस कम होते हैं कि वापस लेने आ जाए सपोर्ट्स को। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल को ट्रेड नहीं कर सकते हम, नॉर्मल कैंडल होगी उसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छी तरीक़े से बनी हो तो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, अगर यही कैंडल, ये वाली कैंडल अगर यहाँ इस जगह पर बनी होती और यहाँ से हमें बाय करना होता तो हम आराम से बाय कर सकते। ये देखिए ये एक हैमर कैंडल टाइप से बनी हुई है, देखिए मतलब हैमर, बिल्कुल हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर कैंडल टाइप से है, तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, मार्केट पीछे बैक जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, तो कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप चेक करो तो ये देखिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करके और ऊपर गया है, तो हम इस पर टॉप पर ये वाले चेक करके हम इस कैंडल पर बाइंग कर सकते हैं, या फिर हम इसी पे भी बाइंग कर सकते हैं। वैसे तो हैमर कैंडल है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो हैमर कैंडल के अनुसार, लेकिन ये प्रीवियस डे लो और डे हाई, इन दोनों को हम लेवल मार्क करके इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस कैंडल के नीचे तक, यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम इतना बड़ा। ये देखिए इस जगह से प्राइस नीचे आया, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, और ये हैमर कैंडल है, इसको हम ट्रेड करें तो ये ट्रेडिंग आराम से मिल रहा है अपने को ट्रेड, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तक के लिए अपने को ट्रेड मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस सेट करा दिए, तो ऐसे नहीं कि ये हैमर कैंडल है तो अपने को प्रॉफिट पूरा दे के जाएगी, बिल्कुल नहीं है। तो अब स्टॉप लॉस सेट करा दिए तो क्या करें, तो भाई कभी कभी आपको स्टॉप लॉस लेना भी पड़ेगा, तो ज़रूर नहीं है आपको हैमर कैंडल हमेशा आपको प्रॉफिट ही देती जाए। ये देखिए इस रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट एक कैंडल फॉर्म कर रहा है जो कि एक हैमर कैंडल है। तो इस हैमर कैंडल को अगर ब्रेकआउट मिल गया, ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला इस जगह पर मार्केट हैमर कैंडल ने ऑलरेडी पहले ही एंट्री दे दी आपको, देखो इस जगह पर एंट्री देके और मार्केट में 50 पॉइंट्स डन कर दी और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। लेकिन इस जगह पर रिस्की होता है। रिस्की क्यों है, तो जनरली इस जगह पर हमको हैमर कैंडल ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों, हमको सपोर्ट पे करनी चाहिए। जैसे ये सपोर्ट है अपना, तो इस जगह पर कोई हैमर कैंडल बनती है इस टाइप की, तो हम इस जगह पर ट्रेड करते हो, हम यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। तो ये कैंडल हमेशा ट्रेड करनी चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस वाली। हम सपोर्ट वाली कैंडल ट्रेड करेंगे, एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी अपने को, नहीं इस जगह पर अपने स्टॉप लॉस एसएल ज़्यादा हिट होंगे।